वाला नाम बहुत संन्यास सारे के नाम बाद है। वाला नाम। अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश, हाँ। आप जिसको हमेशा जो हंसते दिखता क्यों है। रहते हैं? अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते बाप है वो सग्गा। कभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। हंसना मना है, नहीं हंसना मना हंसते है। यार, मैं तो बिजी था। भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको मौत को। तभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे। शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना, हाँ। पर वो सही है। हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के, उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी मैंने फिर। अच्छा। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज रहता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल और फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में बहुत सारी बैठ चीजें जाए सीखने बगल में वाले आपके? हैं। हाँ, आराम से बैठिए यार। इसमें क्या दिक्कत ये है। गाड़ी भी यहीं हो रही, तो यहीं आप बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? यही नहीं है तो मैं अंदर में खड़ा था ना, तो बाहर ये बस थोड़ा सा। हाँ भैया, थोड़ा जल्दी निकल जाओ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे, ये पाइप पे क्यों बैठे हुए थे? नहीं, वो उस बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं पे बैठ जा, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहां पे जाओ, ढूंढा, वहां पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू। घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अब ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना, कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीजें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होते हैं। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पढ़ाई
Da to mit dem. At jij was doe ik wat doe ik nou gaan. Ah, ich. Naam. Dat was een naam. मतलब मैं तो बोलूं मतलब लास्ट होती मत लौट के सब बोल लेता है नहीं हम की ललक नंबर बाइक के मोया रहा कुछ बोल के गोड़ों के and rakis तो किसी दो यो बाइक ले लेने and जो masuk number ये lagi से यहाँ के यार जो सीट नहीं बात नहीं हमारे भी लम्बा मामला है इस रंग का यार कहाँ पे तो यार आगे लोग बाप तो ये लोग ट्रेवल लाइन में तो सही है आई बोल रहा तो यहाँ पे लोग में से तो हम तो डाक तो वाला लाओ हम तो सही होते हैं आप भी हो हां कब अभी मीटिंग में थे आप और अब ये बड़े अच्छा कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं बड़े बड़े बाल कर लिए हैं पूछते रहते लोग क्या जवाब देते हैं उनको सबको अलग अलग जवाब देता हूँ अच्छा जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला है ना अभय सिंह अभय सिंह लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया आईआईटी मुंबई आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है आपका एडमिशन हुआ पास किया आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप और अब ये बड़े बड़े नाखून कंठी माला और नहीं नहीं ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं आप देखो ना अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना अभी जो जितना भी अटेन किया है अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो अब फॉर्म्स विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना ये तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है अब तुम चालू करते जाओ सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है पॉइंट है बेसिक फॉर्म अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना उसको मोड़ा तो क्या बना या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी नहीं तो वो कर्व बनेगा है ना अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया 2 पॉइंट हो गया अब 1 से 2 हो गया 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो ये आपने ये जो बनाया हुआ है इसमें ये क्या है ये तो 3 का है ना कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो जैसे 1 2 3 है तो उसको तुम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो ये मैथमेटिक्स है ना ये आई एम ओ 0 शून्य आई एम 0 इन संख्या संख्या वाई यू आर 0 इन संख्या शून्य है ना वही तो है चेतना मतलब अच्छा शून्य चेतना है जैसे संख्या जो है ना कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो यदि मैं मान लो जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है अपने आप में बड़बड़ा रहा या तो वो अपने आप से बात कर रहा है या उसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा मतलब ये हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ समझे आप तो अब वो जब आप वैसे समझने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे जो आप अपने आप से बात करते हो जो आप प्रकृति से बात करते हो और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी अच्छा मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है प्रकृति आपसे क्या कह रही है यही कह रही है मजे कर मजे करो महादेव बोलते चलता ये क्या है ये क्या बनाया है आपने ये तो पंचकोश है ना ये अच्छा जी 1 2 3 4 5 5 जो बॉडी होती है ना आपकी पंचकोश बोलते हैं उसको 5 शीट्स जो बोलते हैं इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका थोड़ा डिराइव करिए इसको इसका भी डिराइव करे तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है जो शब्द निकल रहे बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो लाइक हाँ जैसा मैं हूँ वैसा हूँ मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ कोई नहीं है भाई ऐसा ही हूँ मैं तुम पागल समझो नहीं समझो मत समझो समझे दूसरी स्टेज क्या है अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना तो उसके बाद विज्ञान में कोश आता है विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जनत होता है महत्व का तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे मान लो यदि लाइट नहीं होगी पूरा अंधेरा होगा तो आप 2 बता पाओगे नहीं बता पाओगे है ना तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए तभी तो 2 से चलेगा ना वो आगे तो अब ये
डिफरेंशिएशन ये जो होता है ये बुद्धि करती है। जैसे दो साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं दो सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, कहना चाहिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञानमय कोश। जी, वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ, और तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने से आप आए होगे तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ, क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहां से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, यहाँ पे जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट अरे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना जी, एक इंप्रेशन के बाद दूसरा इंप्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, हाँ, एक इंप्रेशन पड़ा ना, हाँ, और फिर से जाएगी, एक और इंप्रेशन पड़ा। तो वो जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं हाँ, आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, हाँ, वृत्तिज में, हाँ। इसलिए वो वृत्ति की जगह है वो। तो वहाँ- ये मनोमय कोश हो। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो, हाँ, तो बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोश में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो हाँ। कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। अच्छा, हाँ ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश प्राणमय आया कोश। और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसको वैसे मालूम ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये हाँ, सब, मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो प्राण। हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे वालों हम जैसे उसमें पोटी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं। जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूं तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वो ये उसको पान अपान वो पास जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर और उसके पीछे फिर ये आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, तो ये यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पढ़ा हूँ, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप बोल रहे हैं आपके कैसे आए, अरे यही तो आपसे अभी तक किसी चैनल ने बात की? नहीं आए तो ऐसे आज ही है, वैसे आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं तो क्या काटते क्यों नहीं नहीं, है? शक्ति के लिए क्या ना ये, इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है, मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे। अच्छा जी, फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सच धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार, जो भी है पहनो, डर किया,
वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है भाई उस चीज को। अच्छा जी। तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही उस अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, लेकिन जेंटल रहना। तो कई बार वो उसकी वजह हिसाब से भी करता हूँ ना मैं चीजें, बाकी वही मुंह पे लगाना ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं कभी? हिमालय तो बहुत गया ना मैं, पहले कितने ट्रेवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ नहीं है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो बता रहा हूँ, कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे कि फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम माइंड मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप में कितना असर हुआ है। अच्छा जी। ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये सारी तो ये चीजें नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है, किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे काशी चेला में- बनाया किसी को? चेला मैं वैसे वैसे चेला नहीं बनाना ना, मेरे संसारी चेला, मतलब क्या वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? नहीं, गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुम कही थी बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके और? नहीं नहीं, अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? फोन आता है हाँ बहन का? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो, मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो मैं, भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तथ्य न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है, बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा, कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार चली था ना, वो कृष्ण ने समझाया था ना, ये मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर, उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अश्वत्थामा को? ये उसका मोह में फंसा ना, वो अश्वत्थामा मारा गया। ये सारा आपको कौन कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है? ये नहीं पूरा तो मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, गीता पूरी पढ़ी है, मतलब 2-3 अलग अलग वर्जन पढ़े हैं गीता के तो। और उसके अलावा जैसे ये विज्ञान भैरव तंत्र पूरा पढ़ा है, मतलब बहुत सारी पढ़ी तो पूरी है, विवेक चूड़ामणि